रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज हमारे राष्ट्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय महाशय ने अतीव सुंदर मंत्र इस दिन इस राष्ट्र को दिया। वंदे मातरम यह सामान्य शब्दावली नहीं है, वह एक मंत्र है। हमारे ऋषियों ने कहा, मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करते रहने से मनुष्य का परित्राण होता है, उद्धार होता है, उसे मंत्र कहते हैं। धन्य है बंकिम बाबू कि उन्होंने इस राष्ट्र को ऐसा चेतनामय मंत्र दिया, जिस मंत्र ने इस राष्ट्र के भीतर प्राण फूंक दिए। यह वो मंत्र है जिस मंत्र को गाते हुए हमारे अमर हुतात्माओं ने फांसी के फंदों को चूमा। यह वो मंत्र है जिस एक मंत्र ने संपूर्ण राष्ट्र को झंकृत कर दिया, जागृत कर दिया, आंदोलित कर दिया, उत्थित कर दिया। वंदे मातरम आनंदमठ उपन्यास के माध्यम से यह मंत्र केवल एक सामान्य शब्दावली नहीं रहा। जिस प्रकार प्राण हमारी धमनियों के रक्त को प्रसारित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसी प्रकार उस आनंदमठ उपन्यास के माध्यम से यह मंत्र इस देश की रग रग में प्रवाहित हो गया। पूरा देश, आबाल वृद्ध, सभी समाज के लोग जागृत हो गए और उनके सामने यह देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, एक साकार जगन माता का विग्रह हो गया। इस एक मंत्र में बंकिम बाबू ने क्या क्या नहीं भर दिया। उन्होंने इस देश की प्रकृति का वर्णन किया, इस देश की संस्कृति का वर्णन किया, इस देश की उपासना पद्धति का वर्णन किया, और उन्होंने इस देश के लिए मर मिटने का एक अत्यंत श्रेष्ठ चैतन्य हमारे भीतर जागृत कर दिया। ये वो मंत्र है जिस मंत्र को गाते गाते हमारे आंदोलनकारियों ने, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले हमारे अमर कार्यकर्ताओं ने लाठियां झेली, गोलियां झेली, डगमगे नहीं, पीछे हटे नहीं, निरंतर आगे ही बढ़ते गए। और इसलिए यह मंत्र हमारे भीतर आज भी गुंजायमान है। यह सर्वदा रहेगा, क्योंकि इसने चैतन्यमयी भारत माता का दर्शन हम लोगों को कराया। स्वामी विवेकानंद अपने पास आने वाले हर युवक से पूछते थे, तुमने आनंदमठ पढ़ी है? आनंदमठ उपन्यास जिसने भी पढ़ा वह अपने आप ही इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। यह हमारा मंत्र संजीवनी का काम कर गया। लगभग गत प्राण लक्ष्मण के भीतर जैसे संजीवनी ने प्राण पुनः जागृत कर दिए, उसी प्रकार इस ठंडे गोले के समान पड़े हुए समाज के भीतर इस मंत्र ने चैतन्य की जागृति कर दी। आज सार्ध शताब्दी यानी 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, आगामी 100 वर्षों के लिए भी और शताब्दियों के लिए भी यही मंत्र काम आएगा। हम लोगों को इस मंत्र को भूलना नहीं चाहिए। निरंतर हमारी वाणी के ऊपर, जबान के ऊपर यह मंत्र रहे, हमारे हृदय को यह मंत्र आंदोलित करता रहे और हमारा मस्तक उस भारत माता का चिंतन करता हुआ सर्वदा उसके सामने झुकता रहे और कहता रहे, वंदे मातरम। यह भारत माता का जागृति मंत्र है। यह हमारे लिए उपासना का मंत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। यह भूमि, ये भारत माता हमारी माता है, ऐसा वेदों ने कहा, ऐसा पुराणों ने कहा। सारे संसार में मेरे भारत जैसा अन्य कोई देश नहीं, ऐसा हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में गाया गया। हमारे पुराणों ने कहा, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागाः। वे धन्य है जिन्होंने भारत में जन्म लिया। मित्रों, हम लोगों को इस भारत माता की आन रखनी है, इसकी शान रखनी है और इसके लिए
अपने जीवन को साधना है और राष्ट्र की सेवा में लगाना है। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्राय इदम न मम, ऐसा कहते हुए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवकों की आज भी आवश्यकता है। शायद भारत माता के लिए मरने वालों की आवश्यकता आज कम हो गई होगी, लेकिन उसी के लिए अपने जीवन को ढालने वालों की आज आवश्यकता है। आइए हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार ढालें कि हम भारत माता की सेवा के सर्वश्रेष्ठ उपकरण बन जाए और हम भी यह कहने में समर्थ हो जाए अपने जीवन के अंतिम परों में कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। वे दो पंक्तियां हम कभी भी भूले नहीं, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। यह ऊर्मी हमारे भीतर जागृत करने वाला महान मंत्र वंदे मातरम यही है। निरंतर गान करते रहे, वैखरी से गान करते रहे, मन से गान करते रहे, प्राणों में गान करते रहे और आसमंत में इसको हम घुमाते रहे, इसको गुंजायमान करते रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।